Hello everyone, welcome to an academy platform. So there is a news coming up for ad hoc judges in High Court. अभी इसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं, तो व्हाट ऑल आर द चेंजेस विच वी आर विटनेसिंग, और इन चेंजेस के अलावा क्या होता है हाई कोर्ट और हाई कोर्ट में किस प्रकार के जजेस रहते हैं, वो सब चीज़ों को हम यहाँ पर पढ़ेंगे क्योंकि प्रीलिम्स एग्जामिनेशन नियर बाय है और नियर बाय एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है. Before this, I would like to introduce Unacademy platform. Unacademy is India's largest education platform providing education to lakhs of students. जहाँ पे आपको टॉप एजुकेटर्स भी मिलते हैं. माय नेम इज तारकेश्वर जैन. आई एम टीचिंग PSIR, करंट अफेयर, हिस्ट्री एंड पॉलिटी सेक्शंस. दिस माय अचीवमेंट, दिस माय क्वालिफिकेशंस. और यहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं. अनअकैडमी ने मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफर भी निकाला हुआ है, एक्सटेंडेड 1 ईयर अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन प्लान, जो कि आपको अगर आप अप्लाई करेंगे TJLIV कोड तो आपके लिए यहाँ पर मिल जाएगा. और ये जो है ये गारंटेड सब्सक्रिप्शन मिलता है टिल 31 जुलाई 2022. और ये जो ऑफर है वो 31 मार्च 2021 मतलब 5 दिन के अंदर ये ऑफर है, जिसमें आपको GS आइकॉनिक कॉम्बो एंड ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन प्लान के लिए पूरा ये बनाया गया है. कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस प्लान मिलता है. प्लस एंड आइकॉनिक 2 प्लान है. TJLIV कोड आपको यहाँ पर अप्लाई करना है. प्लस एंड आइकॉनिक 2 प्लान होते हैं अगर आप प्लस देते हैं, और आइकॉनिक में आपको ये एक्स्ट्रा फैसिलिटीज भी मिलती हैं. सब्सक्रिप्शन प्लान में आपके लिए ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन प्लान भी है, यहाँ पर भी आपको कोड अप्लाई करना है. GS प्लस ऑप्शन अगर आप साथ में लेंगे तो दैट विल कॉस्ट यू अराउंड 70,000, बट यहाँ पर कोड अप्लाई करेंगे तो इट विल गेट यू अराउंड 63,000 रुपीज़. यहाँ पर जब मेंस का रिजल्ट आया अभी UPSC का, तो मेंस के रिजल्ट के बाद अनअकैडमी ने भी अपने कॉम्प्रहेंसिव इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम शुरू किया है, जिसमें वो आपके लिए इंटरव्यू पैनल में मेंटोर भी रहेंगे कई सारे. यू विल गोइंग टू गेट दिस ऑल लॉट ऑफ मेंटोर के अलावा एक्सपीरियंसेस भी मिलेंगे आपके लिए, जैसे कि ट्रेनिंग मिलेगा. ट्रेनिंग के बाद डेफ एनालिसिस जो होता है जब आप फॉर्म भरते हैं उसको आप डेफ एनालिसिस बोलते हैं. फ्री फॉर ऑल एलिजिबल एस्पिरेंट, मतलब जितने भी लोग जिन्होंने मेंस क्वालिफाई किया है उन सब के लिए ये फ्री ऑफ कॉस्ट है. इंटरव्यू बाय एक्सपर्ट्स होते हैं और प्रीवियस ईयर ट्रांसक्रिप्ट भी आपके लिए यहाँ पर मिलते हैं. फ्री में आपके लिए टेस्ट सीरीज भी चलाई जा रही है. बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके लिए फ्री में उपलब्ध करवाती है अनअकैडमी की तरफ से प्लेटफॉर्म. और इसमें आपके 2022 के बाद अपने हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल बैचेस भी यहाँ पर अनअकैडमी जो है वो शुरू किया है. स्कॉलरशिप टेस्ट है. स्कॉलरशिप टेस्ट जो है वो 28 मार्च को होना है. समय है 11 बजे. कोड अप्लाई करेंगे TJL. तो व्हाट सुप्रीम कोर्ट हैज डन, तो सुप्रीम कोर्ट पुश्ड द अपॉइंटमेंट ऑफ रिटायर्ड जज टू बैटल द पेंडेंसी ऑफ केसेस इन हाई कोर्ट. मतलब जो हाई कोर्ट में इतने सारे पेंडेंसी ऑफ केसेस हैं, जो इतने सालों से केसेस पेंडिंग हो रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक अपॉइंटमेंट किया है. अपॉइंटमेंट किनका? रिटायर्ड जजेस का, जिससे कि पेंडेंसी ऑफ केसेस में क्या है, रुकावट आए, गिरावट आए. अब इसका अगर हम थोड़ा सा डेटा की बात करेंगे तो 1 मार्च 2021 तक जो 60% ऑफ द सैंक्शन स्ट्रेंथ ऑफ जजेस है, मतलब कि जिसमें आते हैं हमारे परमानेंट जजेस और एडिशनल जजेस, वो हैं अभी वेकेंट एट द पटना हाई कोर्ट. मतलब आप अगर पटना हाई कोर्ट में देखेंगे तो 60% तक वैकेंसी आपको वहां पर देखने के लिए मिलेगा. और जो हाईएस्ट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज है वो इंडिया में पूरा वो आपको पटना में देखने के लिए मिलेगा. सो दिस इज, यू कैन सी कि यहाँ पे देखिए पटना है, ये कलकत्ता है, ये आपका राजस्थान है, MP है. MP में 50% तक जजेस जो हैं, आंध्र प्रदेश में जजेस जो हैं वो अभी तक वैकेंसी ऑफ आपके लिए जजेस मिलेंगे. वैकेंसी ऑफ जजेस परमानेंट एंड एडिशनल जजेस की बात कर रहा हूँ. एंड हाईएस्ट कोर्ट या फिर हाई कोर्ट विद लोवेस्ट वैकेंसी वो भी है मणिपुर में 0% वैकेंसी है, मेघालय में. तो जो छोटे राज्य हैं उनमें आपके लिए वैकेंसी कम देखने को मिलेगी, और जो बड़े राज्य हैं उनमें वैकेंसी आपको यहाँ पर ज्यादा देखने के लिए मिलेगा, जिसमें से केरला इधर पे भी अच्छा काम कर रहा है, जिसमें केवल 15% जो है वो वैकेंसी आपको यहाँ पर विटनेस करने को मिलता है. अब ये सुप्रीम कोर्ट का जो सजेशन है वो क्या है वो भी हमें देखना पड़ेगा. तो गाइडलाइन क्या है अपॉइंटमेंट ऑफ द एड हॉक जजेस, तो कोर्ट ओरली आउटलाइन प्रोस्पेक्टिव गाइडलाइन फॉर द अपॉइंटमेंट एंड फंक्शनिंग ऑफ ए एड हॉक जजेस. यहाँ पर जो पेंडेंसी है वो एक सर्टेन लिमिट से ज्यादा हो गया तो कोर्ट को इंटरफेयर करना पड़ा. तो कोई भी अगर पर्टिकुलर डिसीजन जिसका पेंडेंसी ऑफ ए केसेस का सर्टेन लिमिट, मतलब 10 साल या 8 साल से ज्यादा का अगर वो कोर्ट में केस पेंडिंग है, तो जो चीफ जस्टिस है वो अपॉइंट करेगा सर्टेन रिटायर्ड जजेस, और वो एक्सपर्टीज रहेगा इन दोस फील्ड विद ए लॉ एज एन एड हॉक जज. मतलब जो रिटायर्ड जज है उसको एड हॉक जज की तरह नियुक्त किया जाएगा अगर कोई भी केस जो केस 8 से 10 साल से ज्यादा पेंडिंग रहेगा, और वो जो है वो उस पर्टिकुलर एक्सपर्टीज में क्या रहेगा, एक्सपर्ट रहेगा. और जो टर्म होगा उस जज का वो एक्सटेंड किया जा सकता है. तो टर्म ऑफ सच ए जज कुड बी एक्सटेंडेबल. अब पोजीशन क्या है, तो जो अपॉइंटमेंट रहेगा एड हॉक जज का वुड नॉट बी ए थ्रेट टू द सर्विस ऑफ ए अदर जजेस एज एन एड हॉक जजेस वुड बी ट्रीटेड एज ए जूनियर मोस्ट. मतलब इसमें यह नहीं माना जाएगा कि जो परमानेंट जज है या फिर एडिशनल जज है उनके बराबर में एड हॉक जज की जो है उनको दर्जा दिया जाएगा. इनका जो दर्जा दिया जाएगा वो उस हाई कोर्ट का जूनियर मोस्ट जज का दर्जा उनको दिया जाएगा. सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा, तो रिटायर्ड जज जो है वो चूज किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्सपर्टीज इन द पर्टिकुलर फील्ड ऑफ डिस्प्यूट. मतलब जैसे कि अगर लैंड डिस्प्यूट है तो लैंड डिस्प्यूट में जो जज रहेगा उसमें जो उनका डिस्प्यूट, अगर देखिए
जजेस हैं, तो जजेस, कई जजेस होते हैं जो क्रिमिनल केसेस में एक्सपर्ट होते हैं, कई जजेस होते हैं वो सिविल केसेस में एक्सपर्ट होते हैं, कई जजेस होते हैं वो रेप के केसेस में, मर्डर के केसेस में, कई जजेस होते हैं जो करप्शन के केसेस में एक्सपर्ट होते हैं। तो उन जजेस के जो है पर्टिकुलर एक्सपर्टीज के हिसाब से उन जजेस को वहां पर नियुक्त किया जाएगा एंड दे आर अलाउड टू रिटायर वंस द पेंडेंसी इन दैट जोन वाज ओवर। मतलब वो रिटायर्ड तब हो पाएंगे जब उनका जो पेंडेंसी ऑफ केसेस है, लेट से एक 100 केसेस उनके लिए दे दिए गए कि भाई ये 100 केसेस हैं, ये 8-10 साल पुराने हैं, अब आप इनके लिए क्या है सॉल्व करने की कोशिश करिए। अब आर्ग्यूमेंट क्या है फॉर अपॉइंटिंग रिटायर्ड जजेस, तो यहां पर थोड़े से आर्ग्यूमेंट भी है। आर्ग्यूमेंट क्या है, जो रिटायर्ड जजेस हैं जो कि सर्टेन डिस्प्यूट से फील्ड को देख रहे हैं ओवर 15 साल से, कुड डील देम फास्टर इफ बॉट बैक इनटू हार्नेस एज ए एडॉक जजेस। मतलब कि रिटायर्ड जज जो कि इन डिस्प्यूट्स को देख रहे हैं वो जल्दी काम कर पाएंगे, क्योंकि भाई उनको तो बहुत सारा क्या है एक्सपीरियंस यहां पर देखने को मिलता है। अब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है उनको भी देखना पड़ेगा। तो जो अपॉइंटमेंट होता है यूजुअली रिटायर्ड जज का, वो अपॉइंटमेंट होता है कॉन्स्टिट्यूशन में अंडर आर्टिकल 224A, अपॉइंटमेंट ऑफ ए रिटायर्ड जज ऑफ ए सिटिंग हाई कोर्ट। मतलब एक सिटिंग हाई कोर्ट जैसे पटना हाई कोर्ट जिसमें पेंडेंसी ऑफ ए केसेस ज्यादा है, तो वहां पर आर्टिकल 224A के तहत उनका अपॉइंटमेंट कर सकते हैं। और इन आर्टिकल में क्या लिखा गया है कि जो चीफ जस्टिस ऑफ ए हाई कोर्ट रहेगा किसी भी स्टेट का किसी भी समय विद द प्रीवियस कंसेंट, यहां पर प्रीवियस कंसेंट किसका लिया जा रहा है, प्रेसिडेंट का लिया जा रहा है, यहां पर गवर्नर का प्रीवियस कंसेंट नहीं लिया जा रहा है। सो दे विल गोइंग टू रिक्वेस्ट ए पर्सन, कोई भी पर्सन जो कि रिटायर्ड होगा, who has held the office of a judge of that court or any other high court to sit and act as a judge of a high court for that state। मतलब वो कह सकता है, कौन कहेगा, चीफ जस्टिस ऑफ ए हाई कोर्ट। परमिशन किसका, या फिर कंसेंट, यहाँ पे परमिशन वर्ड नहीं है, यहाँ पर कंसेंट वर्ड है, और कंसेंट किससे लेंगे, तो प्रेसिडेंट से कंसेंट लिया जाएगा। हु हैज हेल्ड द ऑफिस ऑफ ए जज ऑफ एनी हाई कोर्ट या फिर पर्टिकुलर हाई कोर्ट जहां पर जो है पेंडेंसी ऑफ ए केसेस ज्यादा है। अब रीजन क्या है पेंडेंसी के, वो भी हमें देखना पड़ेगा। तो रीजन सबसे बड़ा क्या है कि गवर्नमेंट इज द बिगेस्ट लिटिगेंट, मतलब अधिकतर जितने भी केसेस हैं वो गवर्नमेंट के खिलाफ लगाए गए हैं। और अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 2018-19, पुअरली ड्राफ्टेड ऑर्डर्स हैज रिजल्टेड इन ए कंटेस्टेड टैक्स रेवेन्यू इक्वल टू 4.7% ऑफ जीडीपी। और अभी क्या हो रहा है, इकोनॉमिक सर्वे 2018-19 का ये कहना था कि जो भी ड्राफ्टेड ऑर्डर थे, मतलब क्या हुआ कि सरकार ने ऑर्डर दिया कि लैंड एक्विजिशन करना है इस पर्टिकुलर एरिया में। अब उस लैंड एक्विजिशन में कई सारे जो किसान होंगे या कोई भी इंसान होगा, वो क्या करेगा, सरकार के खिलाफ केस लगाएगा। अब सरकार के खिलाफ जब केस लगा तो वो केस गया कहां पर, हाई कोर्ट में। तो जब वो हाई कोर्ट में केस गया तो वो ड्राफ्टेड ऑर्डर जो होगा, मतलब जब वो रूलिंग दिया होगा किसी जज ने, तो वो पुअरली ड्राफ्टेड होगा। और पुअरली ड्राफ्टेड होने के कारण रेवेन्यू लॉसेस होंगे। क्यों, क्योंकि वहां पर अगर सड़क बननी थी तो वो सड़क नहीं बन पा रही है। तो यहां से हमारे जीडीपी का कितना नुकसान हुआ, तो हमारे जीडीपी का 4.7% जो है यहां पर नुकसान देखने के लिए मिलता है। दूसरा क्या है, लेस बजटरी अलोकेशन, मतलब कि जो बजट अलोकेट किया गया है जुडिशरी के लिए वो केवल किया जाता है 0.08 से 0.09 ऑफ द जीडीपी। ये देखिए, ये दुनिया में सबसे कम है। ओनली 4 कंट्रीज, जो जापान, नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया एंड आइसलैंड, जहां पर लेसर बजट अलोकेशन है एंड दे डू नॉट हैव प्रॉब्लम ऑफ पेंडेंसी लाइक इंडिया। अब आप पूछेंगे कि पेंडेंसी की केसेस क्यों नहीं है वहां पर, यहां पर ज्यादा है, क्योंकि यहां पर जो पॉपुलेशन है वो इतनी ज्यादा नहीं है, तो यहां पर जो बजट एलोकेशन है वो कम कर सकते हैं। हमारे यहां पर बजट एलोकेशन ज्यादा करना पड़ेगा क्योंकि पेंडेंसी ऑफ केसेस ज्यादा है, क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा है। और हमारे यहां पर लैंड डिवाइडेशन भी क्या है, लैंड सेग्रीगेशन, और हमारे यहाँ लैंड रेवेन्यू पॉलिसी या फिर हम कहेंगे जो हमारे यहाँ लैंड डिस्ट्रीब्यूशन है वो सब में इश्यूज रहते हैं। और लैंड अकेले से नहीं देखिए, इसको क्रिमिनल मैटर से भी देखिए और सिविल मैटर से भी आपको देखना पड़ेगा। थर्ड आता है वो है प्रैक्टिस ऑफ सीकिंग एडजर्नमेंट, मतलब यूजुअली जो लोअर कोर्ट है वो यहाँ पर एडजर्नमेंट चाहते हैं, एडजर्नमेंट एड इन्फिटियम। अब ये क्या होता है, तो यूजुअली जो कोर्ट होते हैं वो बड़े केसेस को हैंडल नहीं करना चाहते। क्यों, क्योंकि अगर लोअर कोर्ट ने बड़े केस को हैंडल किया तो वहां का जो जज होगा उसमें अगर रूलिंग में गड़बड़ी आई तो उसके प्रमोशन में भी क्या होगा, गड़बड़ी आ सकती है। तो दे डू नॉट वांट टू टेक द रिस्क, और रिस्क नहीं लेते तो वो पेंडेंसी क्या है वो छोड़ देते हैं उसमें। फिर आता है लैक ऑफ असेसमेंट, मतलब कि कोई भी नया कानून अगर सरकार ने बनाया तो उसमें कोई भी जुडिशियल इंपैक्ट असेसमेंट नहीं किया जाता है सर गवर्नमेंट की तरफ से ऑन हाउ मच बर्डन इज गोइंग टू बी कास्टेड ऑन द जुडिशरी। लेट से कि सरकार ने एक कानून बनाया ट्रिपल तलाक, अब लेट से ईडब्ल्यूएस का कानून बनाया, तो ईडब्ल्यूएस है या फिर ट्रिपल तलाक के कानून बना दिए, मगर उन कानूनों को कितना अवेयरनेस है जजेस के लिए वो भी देखना पड़ेगा। क्योंकि ट्रिपल तलाक में क्या कहा गया कि तलाक 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 कहने से किसी का डाइवोर्स नहीं होगा, मगर उसके अंदर बहुत सारी चीजें क्या है, बहुत सारे
कॉम्प्लिकेशन से, वो जजेस को अवेयर होना जरूरी है। अब जजेस जब तक अवेयर नहीं होंगे, उनका आप लोग क्या है प्रॉपर असेसमेंट नहीं करोगे, तो क्या होगा, उसमें उनको अवेयरनेस नहीं रहेगा। अब उनके ऊपर अगर कोई केस लेकर आता है कि भाई देखो ट्रिपल तलाक का ये केस आया, अब जज ही अवेयर नहीं है, तो उसमें क्या है असेसमेंट में भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये भी ध्यान रखने वाली बात है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जनरेटिंग मोर लिटिगेशन और रिक्वायरमेंट ऑफ मोर जजेस इज नॉट टेकन इनटू अकाउंट, मतलब जो लिटिगेशन की जो प्रोबेबिलिटी है या फिर रिक्वायरमेंट ऑफ मोर जजेस है, वो अभी क्या है सीरियसली नहीं लिया गया। देन आता है डिले इन जुडिशियल अपॉइंटमेंट ऑल्सो। अब आपको पता होगा कि अभी हमने क्या पढ़ा कि 60% वैकेंसी कहां पर है, पटना हाई कोर्ट में है। कहां, किसकी, परमानेंट जजेस की या फिर एडिशनल जजेस की। तो ये तो हाई कोर्ट की बात है, लोअर कोर्ट की तो बहुत ज्यादा बुरी हालत है हमारे यहाँ पे, क्योंकि कॉलेजियम जो है, कॉलेजियम कौन होता है, तो कॉलेजियम सीनियर मोस्ट जजेस जो हैं वो मिलकर कॉलेजियम बनाते हैं। तो कॉलेजियम रिकमेंड करता है पेंडिंग विद द गवर्नमेंट फॉर ओवर 7 मंथ टू ए ईयर, मतलब कॉलेजियम अपने सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने तो रिकमेंडेशन कर दिया कि इन लोगों को हमें परमानेंट जज या फिर हमारे लिए सुप्रीम कोर्ट के एडिशनल जज को बनाना है या फिर हाई कोर्ट के जज को बनाना है, मगर जो कॉलेजियम है उनके रिकमेंडेशन के बाद ये जो फाइल है वो फाइल कहां अटकती है, तो वो फाइल अटकती है गवर्नमेंट के पास फॉर 7 मंथ और 1 ईयर टू गेट अप्रूवल इन ऑर्डर टू फिल द वैकेंसी इन ए हाई कोर्ट। और जो टोटल सैंक्शन जुडिशियल स्ट्रेंथ है 25 हाई कोर्ट में, मतलब 25 जो हमारे देश में हाई कोर्ट है उसमें 1080 जजेस होना चाहिए अभी के हिसाब से, मगर प्रेजेंट वर्किंग स्ट्रेंथ कितनी है, वो है 661। तो 419 वैकेंसी केवल अभी अभी है, मार्च के डेटा के हिसाब से 421 वैकेंसी आपको देखने को मिलती है। ये जो डेटा है, दैट डेटा यू कैन डायरेक्टली अप्लाई इन योर मेंस एग्जामिनेशन। तो गवर्नमेंट का काउंटर क्या है कि इट्स द फॉल्ट ऑफ द कॉलेजियम एंड द हाई कोर्ट फॉर डिलेइंग द प्रोसेस। अब देखिए दोनों का ब्लेम गेम तो रहेगा, क्योंकि जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर तीनों का काम क्या है, सेपरेशन ऑफ पावर तीनों का काम है, मगर सेपरेशन ऑफ पावर हो पाता है या नहीं हो पाता है वो भी ध्यान देखने वाली बात होती है। अब लड़ाई झगड़े हैं, प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन भी कुछ होगा। सॉल्यूशन क्या निकाल सकते हैं कि स्ट्रीमलाइनिंग ऑफ द अपॉइंटमेंट सिस्टम, मतलब कि जो वैकेंसी है उसको फिल करना पड़ेगा विदाउट अननेसेसरी डिले, चाहे वो सरकार की तरफ से डिले हो रहा है या फिर कॉलेजियम की तरफ से डिले हो रहा है। प्रॉपर टाइम फ्रेम बनाने की जरूरत है फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस मस्ट बी लेट डाउन, और जो रिकमेंडेशंस होते हैं वो भी एडवांस में देना जरूरी है। अगर कोई इंसान मार्च 2021 में रिटायर हो रहा है तो उसकी जो है प्रोसेस ऑलरेडी नवंबर से शुरू कर देनी चाहिए। तो नवंबर से शुरू करोगे तो भी 5 महीने रहेंगे ना, तो जैसे ही वो रिटायर होगा, मगर वो उसमें चाहिए क्या, उसमें चाहिए विल पावर, उसमें चाहिए क्या, कंसेंसस फ्रॉम बोथ जुडिशरी एंड द गवर्नमेंट, है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट फैक्टर विच कैन डेफिनेटली हेल्प इंडिया एस्टेब्लिश ए बेटर जुडिशियल सिस्टम। अब यूज ऑफ टेक्नोलॉजी की बात करेंगे तो पीपल आर बिकमिंग मोर एंड मोर अवेयर ऑफ देयर राइट्स एंड विच इज वाई नंबर ऑफ केसेस जो कि फाइल होते हैं हमारे कोर्ट में वो भी क्या हो रहे हैं, वो भी बढ़ते जा रहे हैं। तो यूज ऑफ टेक्नोलॉजी भी जरूरी है, जिससे कि हमारे यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके जुडिशियल ऑफिसर्स को ये, मगर इसमें क्या है, ट्रेन करना पड़ेगा। जैसे पहले क्या होता था कि जब बदलाव आया कि पहले रजिस्टर में केसेस को टाइप होते थे, फिर बदलाव आया कि भाई वो जो केसेस हैं वो कंप्यूटर में टाइप होंगे, तो ये राजीव गांधी एरा के टाइम से शुरू हुआ, उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग हुई, सब कुछ हुआ, मगर वो ट्रेनिंग में टाइम लगा। तो ट्रेनिंग करना जुडिशरी का, जुडिशरी के बाद उनके अंदर जो एडमिनिस्ट्रेशन काम करता है, क्लर्क काम करते हैं, उन सबको, स्टेनो जो काम करते हैं, उनका वैकेंसी ऑफ जजेस वो फिल हो गए एक्सपीडियसली। बट यूज ऑफ टेक्नोलॉजी में ट्रेनिंग जरूरी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एनकरेजमेंट यहां पर क्या है, जरूरी हमें देखने को मिलता है। आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट, बहुत सारे हमारे यहाँ पे तरीके निकाले गए हैं, चाहे वो हम बताएंगे ग्राम न्यायालय है, फैमिली कोर्ट है, या फिर कई सारे ट्राइब्यूनल हैं, उन सबको बनाया गया है, मगर रिजॉल्व करना हर एक केस विद इन द कोर्ट प्रेमाइसेस वो पॉसिबल नहीं होता, और वो मैंडेटरी भी नहीं है, और अदर पॉसिबल सिस्टम को हमें यहाँ पर एक्सेस करना पड़ेगा। तो देयर इज अ नीड क्या है कि ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिसोल्यूशन को बनाया जाए, जिसमें हम आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन जो एक्ट है हमारे देश में, उनको अमेंड हम अभी तक कर चुके हैं 3 बार, जिससे कि पीपल जो है वो कमर्शियल लिटिगेशन मोड में जाए और वो अपना मीडिएशन, कंसिलिएशन एंड आर्बिट्रेशन के थ्रू क्या कर पाए, वो अपना चेंजेस ला पाए। तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि एडहॉक जजेस के थ्रू जो अब हम रिटायरमेंट कर रहे हैं, तो रिटायर्ड जजेस को हम यहाँ पर लेकर आए हैं। तो ये जो लिटिगेशन पेंडिंग्स हैं, जो हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, पटना हाई कोर्ट है, और जितने भी हाई कोर्ट है, इलाहाबाद हाई कोर्ट है, उन सबको यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है। रिटायर्ड जज कब तक काम आएंगे वो भी देखना पड़ेगा। अगर आप नई नियुक्ति करोगे तभी जाके तो हमारे देश में जो हाल है उसको भी क्या है ठीक कर पाएंगे रिगार्डिंग अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट देश का बहुत बढ़ रहा है रिसेशन के कारण, और जो भी हम फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल हैं उन सब चीज़ों को यहाँ पर नजरअंदाज नहीं कर सकते।
So at the end, thank you so much for listening this topic. TJLIV is my code. You can avail 10% discount here. तारकेश्वर जैन PSI is my टेलीग्राम चैनल, जहां से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं. लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए, जिससे कि मैं आपके लिए ये जो टॉपिक है वो और बेहतर तरीके से लेकर आ सकूं. थैंक यू सो मच.